हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूटोपिया एसएससी। आज हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय रेखा। तो सबसे पहले बात आता है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय रेखा क्यों बोलते हैं। क्योंकि यह एक ऐसी रेखा होती है जिससे समय और तिथि दोनों बदलता है। एक समय बदलते 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 एक टाइम पर आता है, उसके बाद तिथि बदल जाता है, मतलब 24 घंटा हो जाता है। इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि और समय रेखा, अलग अलग चीज़ें दोनों को पढ़ेंगे, बोलते हैं। इसको देखते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को इमेजिन करना होगा। थोड़ा लिखने में दिक्कत होगा क्योंकि मेरे पास लिखने वाला पैड नहीं है, ठीक है, तो दिक्कत होगा। आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा, समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि ये हम लोग का क्या है, पृथ्वी है और ये सन है। तो पृथ्वी को कहीं से एक जगह से अगर ऐसे पृथ्वी एक चक्कर घूमता है, ठीक है, एक चक्कर घूमा तो कितना घूमा, 360 डिग्री, ठीक है ना। कुछ चीज़ समझा रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा, अभी कुछ देर में काम देगा, ठीक है। थोड़ा बोरिंग है लेकिन समझ जाएगा तो मज़ा आएगा। तो 360 डिग्री घूमा, लेकिन 360 डिग्री पृथ्वी कितना देर में घूमता है, 24 घंटा में। 24 घंटा में पृथ्वी 360 डिग्री घूमता है, ठीक है। कितना घूमता है, 360 डिग्री। तो एक घंटा में कितना घूमेगा, एक घंटा में कितना घूमेगा, भागा दे देंगे 24 से इसको, ये वाला 24 यहाँ आ जाएगा, तो भागा दे देंगे तो निकलेगा कितना डिग्री, 15 डिग्री। काट के देख लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है कि एक घंटा में 15 डिग्री घूमता है पृथ्वी हम लोग का। तो एक डिग्री कितना देर में घूमेगा, अब एक घंटा है ये, तो 60 मिनट है, मतलब 60 मिनट हुआ, तो 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रहा है, तो एक डिग्री कितना देर में घूमेगा, भागा दे देंगे 15 से, मतलब कि 60 मिनट बटा 15, ठीक है, यानी कि 4 मिनट, 4 मिनट, मतलब एक वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि पृथ्वी जो है हम लोग का, वो 24 घंटा में 360 डिग्री घूमता है। एक बात क्लियर है, तो सबको पता है। तो पृथ्वी द्वारा एक घंटा में घूमी गई दूरी 15 डिग्री, ये भी हम समझाएं यहाँ पीछे निकाल के, ठीक है, यहाँ निकाल के। अब एक डिग्री में लिया गया समय 4 मिनट, ठीक है। अब इसका जरूरत कहाँ पड़ेगा, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय रेखा, तो अभी समय निकालने में इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है, इसलिए हम बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रधान मध्याह्न रेखा क्या है, प्रधान मध्याह्न रेखा कल ही आप लोग को पिछला सेशन में बताया है कि ये हम लोग का पृथ्वी है, तो ये बहुत सारे देशांतर में बटा है। तो जो 0 डिग्री वाला देशांतर है उसको क्या बोलते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा। क्या बोलते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा। धीरे धीरे लिखने वाला ले लेंगे ना तो दिक्कत खत्म हो जाएगा। इसको प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं, ठीक है, 0 डिग्री वाले को। और तो वही जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, यहीं से हम लोग का
इसी को रेफरेंस लेके हम लोग समय का निर्धारण करते हैं। ऐसा हम लोग मान लेते हैं, आप लोग को तो पता है कि पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट घूमता है, पहले बता चुके हैं। वेस्ट से मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, ठीक है। आप लोग को तो ये पहले से पता है। तभी तो यहाँ अगर तभी तो इधर सूरज रहेगा तो इधर घूम के आएगा पृथ्वी, तो ईस्ट में उगेगा और वेस्ट में डूबेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब वो चीज़ समझने के लिए हम लोग को हम लोग को पृथ्वी को मान लीजिए कि पृथ्वी पेज क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए पृथ्वी है, ये 0 डिग्री जो है प्रधान मध्याह्न रेखा, इससे पृथ्वी को काट दिए, बीच से काट दिए यहाँ पे और इसको लंबा कर दिए, तो पृथ्वी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 0 डिग्री, यहाँ से हटाएंगे तो ये सट के 0 डिग्री यहाँ बन जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मानते हैं कि पृथ्वी इधर है, अब यहाँ से उगेगा, इधर सुबह 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 होते जाएगा और इधर पीछे साइड शाम होते जाएगा, रात होते जाएगा, तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, वहीं पहुँच जाएंगे। तो वही हम लोग को यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, यानी कि जो ये वाला है प्रधान मध्याह्न रेखा, ये 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री से इधर जाएंगे तो ईस्ट होगा, मतलब पूर्व होगा, और 0 डिग्री से इधर जाएंगे पृथ्वी में, और लाइन है ना भाई, और लाइन भी है यहाँ, तो हम बना नहीं रहे। तो इधर जाएंगे, कुछ नाम होगा डिग्री का, तो इधर जाएंगे तो ईस्ट होगा, इधर जाएंगे तो वेस्ट होगा। तो अभी हम बताएं कि 15 डिग्री पृथ्वी अगर घूमता है तो 1 घंटा बढ़ता है, यानी कि 1 घंटा में 15 डिग्री घूमता है। और अगर तो हम लोग को ध्यान रखना है कि पृथ्वी सूरज जब उगेगा तो घूमेगा पृथ्वी। तो अगर इधर हम लोग जाएंगे ना अक्षांश मतलब देशांतर में, तो अगर 15 डिग्री इधर गए तो 1 घंटा टाइम बढ़ जाएगा। 1 सेकेंड यहाँ समझिए, ये रहा पृथ्वी। तो हम लोग को समझना ये है कि ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री मान के चलिए, और ये 30 डिग्री ये भी है, लेकिन ये वेस्ट है, ये 30 डिग्री ईस्ट है और ये 30 डिग्री वेस्ट है। अब 0 मान के चलते हैं कि सूरज यहाँ है प्रधान मध्याह्न रेखा पे, पृथ्वी ऐसे घूमेगा तो इधर आएगा भी, यहाँ से यहाँ आएगा, तो इधर जाएंगे वेस्ट साइड तो टाइम कम होगा, और इधर जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा। तो अगर मान के चलते हैं 0 डिग्री पर अभी 12 बजा, दोपहर का 12 बजा, ठीक है। तो इधर जाएंगे, यहाँ 0 डिग्री, इधर 15 आएगा, फिर 30 आएगा। तो अगर हम 15 डिग्री देशांतर ईस्ट चल जाएंगे, यानी कि वहाँ कितना बच जाएगा 1, क्या कि 15 डिग्री का कितना देर में घूमता है पृथ्वी, 1 घंटा में। फिर 30 जाएंगे तो वहाँ बच जाएगा 2, और अगर पीछे आएंगे ये कितना है, ये है 1 PM, 2 PM, ठीक है, 2 PM। और अगर पीछे जाएंगे तो यहाँ इधर समय घटेगा 15 डिग्री के मल्टीपल में, 15 डिग्री घटेगा, मतलब यहाँ 11 बजेगा, 11 क्या AM, अगर वो दोपहर है 0 डिग्री वाला तब, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 10। तो ये जो हम लोग का लाइन है, इसके हिसाब से हम लोग का समय का निर्धारण होता है, इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ लिखा है, पृथ्वी 24 घंटा में 360 डिग्री घूमता है, पृथ्वी द्वारा 1 घंटा में घूमी गई दूरी 15 डिग्री है, 1 डिग्री में 4 मिनट। कहाँ काम देगा देख लिए, ये चीज़ पढ़वा दिए कि पूर्व की ओर जाएगा, जाने पर 1 घंटा 60 मिनट बढ़ जाएगा, 15 डिग्री बढ़िएगा तो, और पश्चिम साइड बढ़िएगा
देशांतर में तो 60 मिनट कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बनाइए उसके हिसाब से। 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दोपहर के 2 बज रहा है। तो सबसे पहले हम लोग पृथ्वी बना लेते हैं। नहीं बना ठीक से, एक सेकेंड। मान के चलते हैं कि ये हम लोग का 0 डिग्री वाला प्रधान मध्याह्न रेखा है। तो बोल रहा है 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दोपहर के 2 बज रहा है। तो बताइए 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बजेगा। मान लेते हैं मान लेते हैं 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री। ठीक है, तो पूर्वी देशांतर बोला है मतलब इधर बोला है, इधर ही ना बोला है। तो 60 डिग्री यहाँ है, 60 डिग्री पूर्व। ठीक है, तो कितना बोला है यहाँ, यहाँ कितना बजा है, 2 बजा है। कितना, दोपहर के 2 बजा मतलब 2 PM है। तो बोल रहा है कि दोपहर का 2 बजा है। ठीक है, 60 डिग्री पे। तो बोल रहा है कि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बजेगा। तो 15 डिग्री, ये तो 30 डिग्री था, इसके बीच में कहीं होगा 15 डिग्री। ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ जो देश होगा उसमें कितना बजा होगा इस टाइम जब 2 बज रहा होगा यहाँ वाले देश में, 60 डिग्री वाले में। ठीक है, जगह पे तो यहाँ कितना बज रहा होगा इंग्लैंड पे। सिंपल है, अभी हम बोले हैं कि ये 15 डिग्री है यहाँ पे और ये 60 डिग्री है। टोटल कितना गैप है, यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना गैप है, 45 डिग्री का। यानी कि 15 का 3 गुना। और आपको भी पता है 15 का 3 गुना है। और आपको भी पता है कि अगर इधर आएंगे तो समय घटेगा, इधर जाएंगे तो बढ़ेगा। अब 60 डिग्री से इधर आ रहे हैं हम लोग कितना, 45 डिग्री, यानी कि 15 का 3 गुना। यानी कि 15 डिग्री में 1 घंटा कम होता, लेकिन यहाँ 45 डिग्री कम है तो 3 घंटा कम होगा। तो उसके हिसाब से 3 घंटा कम होगा। तो यहाँ कितना बजा है, 2 बजा है, यानी कि उसके पीछे एक घंटा कम, उसके पीछे 12, 2 घंटा कम, और उसके पीछे 11। यानी कि इसका आंसर कितना होगा, मतलब 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 11 AM हो रहा होगा। ठीक है, तो उस सब चीज़ का यूज हम लोग का यहाँ पड़ता है, मतलब देश में समय निकालना है। सुने होंगे आप लोग कि हम लोग का जो घड़ी है वो लंदन के घड़ी से 5.5 घंटा आगे। तो कैसे आगे वो अभी हम लोग आगे आपको समझाएंगे। तो ये हो गया इधर कंप्लीट। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसको समझने के लिए पहले समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग का वो आगे 5.5 घंटा। ठीक है, एक सेकेंड। तो समझना ये है हम लोग को कि जो हम लोग का लॉन्गिट्यूड है, मतलब जो देशांतर है वो कितना डिग्री पर बनाया है। ठीक है, तो हम लोग का कितना डिग्री पर बना है, हम लोग का बना है
82 डिग्री ईस्ट में है, मतलब ये जो है हम लोग का 0 डिग्री है। तो हम लोग का जो इंडिया है ना, वो तो साढ़े उस पे जो हम लोग का टाइम जोन जो निर्धारित किया हम लोग टाइम अपना निकालने के लिए, तो बात के माने ये इंडिया है मान के चलिए, तो वहाँ 82.5 डिग्री ईस्ट वाले में हम लोग का है सेट, जो नैनी से गुजरता है झारखंड में ठीक है। तो जो मिर्ज़ापुर से गुजरता है, ठीक है, तो 82.5 डिग्री पे हम लोग का। तो देखिए 0 डिग्री हम लोग का, तो यहाँ से 82.5 डिग्री कितना का गैप है? हम लोग बोलते हैं ना कि 5.5 घंटा का है, तो कितना का गैप है? तो 0 डिग्री से 82.5 डिग्री 15 के मल्टीपल में करो, तो 15 बचे 5 घंटा इधर, 75 डिग्री तो इधर चल गया। यहाँ से यहाँ तक 82.5 डिग्री का गैप है, और 82.5 डिग्री का गैप है, और 75 इधर, 75 में 15 बचे 75, यानी कि 5 घंटा आगे हो गया 75। अब कितना बचा? 75 5 80 और 2 82, 7.5। और आप लोग को पता है कि 15 डिग्री में 1 घंटा आगे हो जाता है, तो 7.5 डिग्री में कितना आधा घंटा आगे हो जाएगा। इसीलिए हम लोग का जो घड़ी है वो, और ये वाला जो आप लोग को पता है कि ये लंदन के ग्रीनविच से गुजरता है, इसीलिए लंदन वाले से हम लोग का जो टाइम है वहाँ से देखा जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा से, तो 5.5 घंटा ज़्यादा है। मतलब अगर यहाँ 12 बज रहा होगा इस टाइम, यहाँ अगर यहाँ इस टाइम 12 बज रहा होगा, तो हम लोग का कितना बज रहा होगा यहाँ? साढ़े 5। समझ गया? इसीलिए 5.5 घंटा आगे रहता है हम लोग का घड़ी। तो अब तिथि कैसे बदलता है? तिथि बदलने के लिए पहले एक पेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये हम लोग का है पृथ्वी। थोड़ा सा ये यहाँ पोल बना लेते हैं हम लोग को दिखाने के लिए। ये है 0 डिग्री इधर, इसके पीछे 180 डिग्री उधर हो जाएगा, 180 डिग्री है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री है इधर सामने वाला, और ऐसे बनाए हैं पृथ्वी, ठीक है, ऐसे फुटबॉल जैसा। ये सीधा है, हम बना नहीं पा रहे हैं। तो अगर मान के चलिए कोई यहाँ से घूमना चालू करता है, यहाँ जाता है पीछे, तो 12 घंटा लगेगा उसको जाने में। तो आदमी 180 डिग्री पृथ्वी घूम जाता है, तो 12 घंटा इधर से लगेगा और 12 घंटा इधर से लगेगा अगर कोई जाता है तो इधर का 12 घंटा, इधर का 12 घंटा, मतलब कितना हो गया? 24 घंटा। इसीलिए एक टाइम ऐसा आता है जब टाइम बदलते बदलते 24 घंटा हो जाता है और दिन ही बदल जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं 0 डिग्री के जस्ट पीछे वाले लाइन को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। क्या कि यहाँ से तिथि बदल जाता है। इसको जानने के लिए आप लोग को ऐसे देखना होगा, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है, यहाँ से हम लोग का तिथि बदल जाता है। तो इसको जानने के लिए हम लोग को ऐसे देखना होगा कि मान के चलिए आप यहाँ से चलना शुरू करते हैं और इधर से घूम के पीछे से और यहाँ आ जाते हैं, तो आपको कितना सूरज को कितना 360 डिग्री घूम जाते हैं। आप चाहे सूरज कोई भी घूमे तो 360 डिग्री घूम जाते हैं, मतलब 24 घंटा घूम जाते हैं। इसीलिए आपको एक घंटा बढ़ जा मतलब 24 घंटा बढ़ जाता है, तो एक दिन बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ से फिर अगर आप आइएगा तो डेट बदल जाता है, ठीक है। तो यही है इंटरनेशनल डेट लाइन। अब बोलिएगा कि इसको टेढ़ा मेढ़ा क्यों बनाया गया, ठीक है। इसको टेढ़ा मेढ़ा कहा गया, बोलिएगा कि इसको टेढ़ा मेढ़ा क्यों बनाया गया। तो टेढ़ा मेढ़ा इसलिए बनाया गया है
क्या कि यहाँ जहाँ आप लोग को दिख नहीं रहा है यहाँ बहुत सारा देश है, यहाँ बहुत सारा देश है। ऐसा मत समझिए कि देश नहीं है, यहाँ बहुत सारा देश है, यहाँ बहुत सारा देश है। तो देश इधर लाइन के इधर और इधर है, देश जगह है, ठीक है, सिटी है, बहुत चीज़ है। तो इधर इधर है, लाइन के बीच में नहीं है। काहे नहीं है? काहे कि मान के चलिए कि कोई देश या तो कोई जगह यहाँ होता और एक आदमी यहाँ खड़ा होता और एक पैर उसका यहाँ होता, तो यहाँ से तो टाइम बदल रहा है, इधर जाने पे बढ़ रहा है, इधर जाने पे घट रहा है। मतलब उसके हिसाब से अगर यहाँ 31 दिसंबर है, ठीक है, तो यहाँ एक पैर उसका 1 जनवरी में है, तो ये तो गड़बड़ हो जाता। उसका एक पैर 31 दिसंबर मना रहा है तो एक नया ईयर बना रहा है। तो इसीलिए सब प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए जगह देखते हुए पानी से गुजारा गया, ठीक है, कोई बीच में ना है। इसीलिए इंटरनेशनल डेट लाइन टेढ़ा मेढ़ा है, तिथि रेखा टेढ़ा मेढ़ा है, नहीं तो ये होच पोच हो जाता, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग इंटरनेशनल डेट लाइन और इंटरनेशनल टाइम लाइन, जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा और समय रेखा भी बोलते हैं। अब इसके बाद याद बात आता है कि सबसे ज़्यादा जो अभी सबको टाइम का ज़रूरत पड़ता है, सारा देश को, तो सब लोग अपना अपना एक एक देशांतर रेखा रखा हुआ है, उसके हिसाब से अपना टाइम निकालता है। और सारा देशांतर जो है सो 7.5 के मल्टीपल में रखा है ताकि टाइम निकालने में दिक्कत ना हो, ठीक है। इसीलिए हम लोग का भी 7.5 के मल्टीपल में 82.5 डिग्री है, ठीक है, 75 डिग्री और 7.5 डिग्री, समझे, ताकि हम लोग को भी टाइम निकालने में थोड़ा 32 मिनट ना हो जाए। 1.5 घंटा आगे समझ में आता है, अब 5 घंटा 32 मिनट रहता है तो थोड़ा अजीब लगता है। वही सब देखते हुए सब लोग अपना अपना एक देशांतर पकड़ा है। तो हम लोग का जो टाइम जोन है सो एक टाइम जोन है। वैसे तो हम लोग का जैसे ये मान के चलते हैं कि ये हम लोग का जो फैला हुआ है ना पूरा भारत, उसमें यहाँ का टाइम जोन जो है, मतलब यहाँ का देशांतर जो है और यहाँ का देशांतर जो है, उसमें लगभग 30 डिग्री का गैप है, यानी कि 2 घंटा का। तो इसीलिए हम लोग एक एवरेज देखते हुए 7.5 का मल्टीपल देखते हुए बीच में कोई ऐसा जगह ढूंढे हैं जो 82.5 डिग्री जो है वही है और वहीं से गुजरता है, और उसी को हम लोग डेट अपना ये टाइम जोन मान लिए हैं। उसी के हिसाब से हम लोग का पूरा का यहाँ से यहाँ तक का चलता है टाइम। ऐसा 2 को बनाने का सोच रहा था भारत में, पर बना नहीं है। तो ऐसे करके हम लोग का 2 घंटा है, चलो क्या चलता है, मतलब अगर यहाँ हम लोग का 10 बज रहा होगा तो यहाँ हम लोग का 8 बज रहा होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग एक एवरेज ले लिए हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, 1 घंटा इधर उधर लगभग 1 घंटा मैनेज हो जाता है बीच से, ठीक है। तो लेकिन अगर कोई देश है जो बहुत चौड़ा फैला हुआ है, मतलब जिसका यहाँ देखा जाए तो, और यहाँ वाला जो देखा जाए उसका देशांतर, उसके हिसाब से अगर 4 घंटा का अंतर हो जाता है, ठीक है, किसका हो जाता है, रसिया का। तो यहाँ तो टाइम जोन रखना होगा अलग अलग, नहीं तो पता चला कि होच पोच कैसे हो गया, बताते हैं। जैसे जैसे ये देश है रसिया, ठीक है, यहाँ 10 बज रहा है उसका टाइम जोन का हिसाब से, अगर एक ही को रखता वो 4 घंटा का गैप है तो यहाँ वाला जो सिटी होगा उसका, उसमें भी 10 बजेगा वो टाइम के हिसाब से। लेकिन यहाँ तो अभी मान के चलते हैं कि यहाँ सुबह हो गया है, 7 बज गया है, ठीक है, यहाँ सुबह हो गया है। अब यहाँ वही टाइम रहता तो यहाँ भी सुबह होना चाहिए, लेकिन यहाँ सुबह है नहीं, यहाँ कितना 4 घंटा पीछे चल रहा है। तो 4 घंटा पीछे मतलब 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, यानी कि यहाँ 3 बज रहा है, ठीक है। लेकिन 3 नहीं, यहाँ तो 7 बज रहा है उसके टाइम जोन के हिसाब से, एक रखता तो, ठीक है। तो अब 7 बज रहा है, अरे लोग को ऑफिस बुलाता 7 बजे ऑफिस आ जाना है, तो इन लोग को रातें में जाना पड़ता है, इसीलिए यहाँ बहुत सारा टाइम जोन बनाया गया है। तो कितना टाइम जोन है रसिया का टाइम जोन है टोटल 11 टाइम जोन है इसका,
टोटल 11 टाइम जोन है किसका, रसिया का। और सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा टाइम जोन है फ्रांस का। फ्रांस जबकि छोटा है इससे, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम जोन है उसका। चाइना भी चौड़ा में फैला हुआ है, लेकिन चाइना का फिर भी एक ही है। अब काहे एक है चाइना का, वो चाइना जाने उसका प्रॉब्लम, लेकिन वो बोलता है कि हम अपना इंटीग्रिटी दिखाते हैं देश का, इसीलिए एक ही टाइम जोन रखे हैं। जबकि चाइना भी, उसका भी देशांतर विस्तार बहुत ज़्यादा है। और फ्रांस का तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन है 13, काहे कि पहले ज़माना में बहुत पहले कॉलोनी बसाया हुआ था इधर इधर, उसके हिसाब से बना है। तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन फ्रांस का है, फिर रसिया का है, और अपना भारत का एक ही है। 2 बनाने का बात हो रहा था, लेकिन बना नहीं, एक ही है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं पृथ्वी का आकार। तो पृथ्वी का आकार तो हम लोग समझते हैं कि पृथ्वी का आकार ऐसा है, ऐसा है, पर ऐसा नहीं है। इतना प्लेन ज्योमेट्री जैसा गोल ऐसा नहीं है। पृथ्वी का आकार जो वास्तविक में है वो ऐसा है, ठीक है, वो ऐसा आकार है उसका। एक सेकंड, कलर चेंज कर रहा है। पृथ्वी का आकार जो है सो ऐसा है, ठीक है। अब बोलिएगा ऐसा है ऐसा क्यों है, क्या कि पृथ्वी पे ऐसा तो है नहीं कि एक ही जैसा सब कुछ है। कहीं पहाड़ है तो ऊंचा है, कहीं खाई है तो नीचा है, कहीं पठार है तो थोड़ा बीच में मीडियम साइज है। तो इसी की वजह से ये ऐसा उबड़ खाबड़ जैसा है। और इसका एक अच्छा नाम दिया गया है जिसको जियोड बोलते हैं। तो पृथ्वी गोल नहीं है, जियोड है, या तो भूयाप है। हिंदी में जियोड या भूयाप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पृथ्वी का आकार गोल नहीं है, जियोड जैसा है। और क्यों है, कहे कि कहीं पहाड़ है, कहीं कुछ है। लेकिन तो हम लोग बोलिएगा कि पृथ्वी ऐसा काहे नहीं बनाते हैं, ऐसा क्यों बनाते हैं, कहे कि हम लोग एवरेज ले लिए हैं। पृथ्वी का जो नीचे ऊपर का जो भाग है उसका एवरेज ले लिए हैं। मतलब जैसे इसी को देखिए, इसमें यहाँ पे हम लोग गोल करके एक अपने हिसाब से ऐसे करके जो नीचे वाला भाग है यहाँ से ले लिए, और जो ऊपर है उसके बीच में मिला के, मतलब एक एवरेज के जैसा हम लोग बना लिए हैं, ठीक है। वही हम लोग को दिखता है ऐसा। तो ऐसा अपने सहूलियत के लिए बना लिए हम लोग एवरेज निकाल के। मतलब एवरेज में कैसे करते हैं, बीच का अंक लेते हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो पृथ्वी है ऐसा, लेकिन हम लोग बना लिए हैं ऐसा एवरेज मान के गोला जैसा, ठीक है। और पृथ्वी वास्तविक में ऐसा भी नहीं है, ऐसा हो गया है, रहेगा तो ऐसा ही। लेकिन इतना टाइम से 4.5 अरब वर्ष से घूम रहा है पृथ्वी, ठीक है। तो जिसके कारण जो घूम रहा है उसके कारण बीच में पिचक गया है, ऊपर से पिचक गया, बीच में फैल गया है। तो घूमते 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 इसका ये हाल हो गया है। नहीं तो पृथ्वी ऐसा है। तो ये हो गया पृथ्वी का आकार जियोड जैसा है। उभार के प्रमुख कारण, पृथ्वी उभार मतलब वही चपटा जो हो गया, होना तो ऐसे चाहिए, ओ सॉरी, होना तो ऐसे गोल चाहिए, ठीक है। लेकिन हो गया कैसा, ऐसा चपटा। तो वही है पृथ्वी के उभार का कारण क्या है, ध्रुवों पर चपटी है, जिसका मुख्य कारण है घूर्णन है। जैसे जैसे अगर अपनी धुरी पर घूमता है, आप केंद्रीय बल के कारण, अब केंद्रीय बल के कारण घूमते घूमते बीच से फैल गया है, ऊपर से चपटा हो गया है, ताकि सूर्य के किनारे घूम रहा है 29.5 पॉइंट कुछ किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, ठीक है। ये हो गया, ये समझ गए ऐसा क्यों है का। अब देखिए, अब पृथ्वी जो है तो ऐसा रहता तो एक त्रिज्या समझते हैं ना, यहाँ से सेंटर से किनारे तक के दूरी को आर बोलते हैं, यही त्रिज्या होता है। तो अगर पृथ्वी गोल रहता तो इसका त्रिज्या बराबर रहता,
लेकिन चूंकि पृथ्वी घूमने की वजह से ऐसा चपटा हो गया है, तो आपको भी पता है कि इधर वाला रेडियस ज़्यादा होगा बजाय पोलर मतलब ध्रुवों के हिसाब से इधर वाला कम होगा और इधर वाला रेडियस ज़्यादा होगा। तो दो रेडियस होगा और रेडियस का भी एवरेज निकाल के एक रेडियस मान लिया गया है, जिसके बारे में भी बात करेंगे। तो भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी का ऐसा वाला भाग है, जैसे ऐसा है पृथ्वी, तो ये वाला जो है ये वाला ये 6378 किलोमीटर है और उससे थोड़ा कम ही होगा ऊपर वाला, ठीक है। ये वाला क्या कि ऊपर से दब गया है, तो ये 6356 किलोमीटर है और दोनों का एवरेज लेके 6371 किलोमीटर यही हम लोग मानते हैं। लेकिन जब हम लोग यूज करते हैं तो सिर्फ 6300 किलोमीटर ही मान लेते हैं पृथ्वी का त्रिज्या, ठीक है। इसीलिए हम लोग 300 किलोमीटर का बात करते हैं, कहीं कि 71 उतना याद रखने में दिक्कत होता है और उतना लेके नहीं चला जाता है फिजिक्स में, ठीक है। इसलिए 6300 किलोमीटर हम लोग यूज करते होंगे, देखे होंगे आप लोग। तो 6378 ये वाला है, सॉरी ये वाला है और 6356 ये वाला है। दोनों का एवरेज निकाल के एक मैन मान लिया गया है कि दोनों रखते तो दिक्कत होता, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए कि ध्रुवों पर इतना इतना है, इसको 6300 याद रखिएगा आप लोग। तो भूमध्य रेखीय त्रिज्या, जो भूमध्य रेखीय त्रिज्या है, क्या कि पृथ्वी चपटा है तो इधर वाला ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा है ध्रुवीय त्रिज्या से, ठीक है। और भूमध्य रेखीय गति ध्रुवीय गति से कैसे ज़्यादा है, आप लोग सोच के बताइए कैसे ज़्यादा होगा, सोचिए। मान के क्या कि देखो पृथ्वी ये तो पूरा पृथ्वी है, ऐसा बात नहीं कि अगर ये घूमना शुरू करेगा तो ये मान लेते हैं कि सेंटर है, ठीक है, और घूम रहा है मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ऐसा बात तो है नहीं कि ये किनारे में जो होगा और पृथ्वी के बीच में जो भाग होगा, ये ऐसे एक चक्कर यहाँ पहुँच जाएगा 10 मिनट में तो ये 15 मिनट में पहुँचेगा, ऐसा बात तो है नहीं, दोनों एक ही बार पहुँचेगा। तो टाइम एक ही लगता है लेकिन दूरी टाइम एक ही लगता है लेकिन दूरी साइड वाला को ज़्यादा तय करना पड़ता है, घूम के आना पड़ता है बजाय कि ये बीच वाला के हिसाब से। तो इसीलिए भूमध्य रेखीय गति ध्रुवीय गति से ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि ध्रुवीय गति पता है ना आप लोग को, जैसे आप घर से निकले और आप दुकान गए तो आप धीरे जाइएगा, 10 मिनट में मान के चलते हैं आप घर से अपना निकले, बगल वाले दुकान गए 10 मिनट लगा और 10 मिनट में आपको दिल्ली जाना है, टाइम दोनों को 10 ही मिनट मिला है। लेकिन अगर आपको दुकान जाना है तो आप दिल्ली जाने वाले के हिसाब से धीरे जाइएगा, क्या कि वो भी अगर 10 मिनट के हिसाब से पहुँचेगा तो उसको रॉकेट जैसे जाना पड़ेगा, आपको कम जाना होगा। इसीलिए जो ध्रुवीय गति है उसके हिसाब से भूमध्य रेखीय गति ज़्यादा होता है, ठीक है। क्या कि भूमध्य रेखा दूर तक है और ध्रुवीय वहीं तक है, थोड़ा सा है। अच्छा कभी कभी पूछ लेता है कि दोनों में अंतर कितना है, तो कितना अंतर है 63 से 56 और इसमें लगभग कितना किलोमीटर का अंतर है, 56 4 60 10 70। छोड़िए इसको, हटाइए, पूछता नहीं है, पूछने के लिए ऐसे ही कभी कभी पूछ सकता है इसलिए बता रहे थे, आप लोग खुद घटा लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग पृथ्वी का घूर्णन। घूर्णन मतलब क्या होता है, आज के लिए इतना ही करते हैं, कल करते हैं ये सब, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब थोड़ा कर लीजिएगा।